नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सेकंड ग्रेड के लिए 1 क्वेश्चन शो स्टार्ट कर दिया था। आज उसकी चौथी क्लास है। आज हम आरपीएससी से रिलेटेड जो भी सेकंड ग्रेड में पीवाईक्यू आए हुए हैं और जो आरपीएससी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे हैं सेकंड ग्रेड में, उनको देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों का ही कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62, जो भी पहले हो वो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला बील। जी हाँ फ्रेंड्स, कमला बील आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य थी और पहली थी कांता कतूरिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित, यहाँ कई बार पूछ लेता है अध्यक्ष के अलावा, इसमें पूछा गया है अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। फिलहाल तो अध्यक्ष और जो सदस्यों की संख्या मिलाकर 11 हो गई है। पहले 8 थी। पहले 1 सदस्य और 7 अधिकतम सदस्य होते थे, लेकिन फिलहाल जो ये सदस्य इनकी संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है और एक अध्यक्ष होता है। तो टोटल 11 हो चुकी है। आपको ये ध्यान रखना है। करंट के हिसाब से अब यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 11 आएगा। देखो ये डिटेल मैंने बताई दी आपको कि आरपीएससी के सदस्यों की जो अधिकतम अनुमत संख्या है वो 7 से बढ़कर 10 कर दी गई है। इसलिए अब अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या 8 से 11 हो गई है, यानी एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष, यहाँ 60 वर्ष गलत है, यहाँ 62 आना चाहिए। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ये भी गलत है क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को हुआ था इसका गठन। तीसरा कथन है कि आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। हाँ सही बात है कि आयोग का जो सदस्य बनने के लिए कोई संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। ये ऑप्शन 3 तो सही है इसमें, पहला और दूसरा ये गलत है। और चौथा देखो, डॉक्टर एस त्रिपाठी आयोग के प्रथम, एस त्रिपाठी नहीं एस के घोष थे, तो ये चौथा भी गलत है। तो केवल तीसरा इसमें सही है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। इसमें गलत कथन पूछा गया है, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, ये तो सही है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 नहीं, अध्यक्ष सहित 4 नहीं, एक अध्यक्ष था शुरू में और 2 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 3 थे। तो यही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी गलत पूछा गया है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष था, ये तो सही बात है, लेकिन 3 सदस्य नहीं थे, केवल 2 ही सदस्य थे। तो यानी यही कथन गलत हो जाएगा और हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नीचे कूट दिए गए हैं, उनमें से चयन करना है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए जो अध्यादेश है 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था, सही बात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी सही बात है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे। हाँ ये भी सही बात है क्योंकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में पहले से ही स्वयं के जो लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो 16 अगस्त को जो अध्यादेश जारी हुआ था उसके अनुसार वो पहले से जो कार्यरत लोक सेवा आयोग थे उनको समाप्त कर दिया गया था, ताकि पूरे राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सके। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये डिटेल आपको याद करनी है, ये पढ़ लेना आप। राजस्थान राज्य के गठन के समय मात्र 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें स्वयं के लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, वो थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। एकीकरण के समय राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 16 अगस्त को एक अध्यादेश जारी किया था, जो 20 अगस्त को प्रभाव में आया था। और 16 अगस्त को जब यह अध्यादेश जारी हुआ तब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतों के जो स्वयं लोक सेवा आयोग थे वो समाप्त कर दिए गए थे।
22 दिसंबर 1949 को जयपुर में, शुरुआत में ये ध्यान रखना जयपुर में, कहाँ, जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय वो अजमेर में, ये ध्यान रखना ना। और स्थापना के समय एक अध्यक्ष था, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक अध्यक्ष था SK घोष और 2 सदस्य थे DS तिवारी साहब, जो बाद में दूसरे अध्यक्ष बने थे इसी के, DS तिवारी साहब और NR चंदोटकर। अजीब नाम है यार। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त यानी हटा नहीं सकता? तो ऐसा इनमें से कौन है जिसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता? तो वो हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य। इनको राज्यपाल हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, और वो भी कदाचार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री नहीं निलंबित कर सकता, मुख्य सचिव नहीं कर सकता, राज्यपाल निलंबित कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। और निलंबित भी कब कर सकता है? जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जब उच्चतम न्यायालय में कदाचार के खिलाफ जब जांच चल रही होती है तो उस दौरान राज्य का राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 323 में। तो आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आरपीएससी ने आज तक जितने भी आरपीएससी से रिलेटेड सेकंड ग्रेड में पूछे थे वो प्रश्न हमने कवर कर लिए। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और हाँ, इसकी PDF आपको शिव विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और शिव विद्यापीठ के जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।